नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज और आज जो है हम हिस्ट्री ऑफ शिमला को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट पे बन चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और हमारा ज्योग्राफी प्लस हमारा एचपी जीके के लेक्चर चल रहे हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। देखिए, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वीडियो का लिंक डालता हूँ और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें नए स्टूडेंट जो हैं और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, राइट। और वीडियो लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस लेक्चर में जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 20th सेंचुरी में जो जो डेवलपमेंट की गई हैं अंग्रेज़ों के द्वारा शिमला में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1900 से 1920 के बीच का समय, जिसमें जो है काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई। देखिए, 1904 में सबसे पहले यहाँ पे गार्टन कैसल बनाया जाता है, राइट, और जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था सिविल सेक्रेटरेट में। ठीक है, 1904 में गार्टन कैसल बनाया गया। इसके बाद 1907 में आपका बस स्टैंड कब बना शिमला का? 1907 में बना था। तो इसको ध्यान में देख लेना, 1907 में याद रखिएगा। बस स्टैंड के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1907 में बना था। इसके बाद 1913 को क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचाई जाती है। ठीक है, कहाँ से? देखो, आपको याद होगा 1910 में चंबा में जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है बिजली उत्पादन स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से चंबा से जो है शिमला तक जो है बिजली 1913 जो है अंग्रेज़ों के द्वारा पहुँचाई गई थी। तो 1913 में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी शिमला में। 1914 में क्या होता है, लेडी रीडिंग जो आपका हॉस्पिटल था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो बनाया गया था, इसको बाद में जो है 1914 में कमला नेहरू के नाम से वहाँ पे बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। लेकिन 1914 में जब ये बनाया गया लेडी रीडिंग के नाम से इसका जो है नामकरण किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1914 में देखिए शिमला में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने चलाया था? तो याद रखना विट्ठल भाई पटेल इनका नाम था। ये इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर आप इंडिया लेवल पे देखें तो उसका आपको पता होगा, राइट। 1930 के अराउंड जो है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। मोर स्पेसिफिकली आपका मार्च में ये स्टार्ट होता है। और यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस जो शिमला का अगर आपको पूछा जाएगा तो 1914 में स्टार्ट होता है। यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा जो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसका डिसीजन जो है 1914 को लिया गया था। कहाँ पे? शिमला में लिया गया था। तो शिमला वाज समर कैपिटल, दैट्स वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है आपके कैपिटल थी ये ब्रिटिश इंडिया की। इसके बाद देखिए 1920 और 1940 के बीच का समय, इसमें क्या होता है कि 1921 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेगार प्रथा शिमला से कब खत्म हुई थी? तो फोर्स लेबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और बेगार प्रथा जो है आप हिंदी में बोलते हैं। तो 1921 में जो है यहाँ पे बेगार प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे 1921 में और भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी पूछा जाता है शिमला में पहली बार कब आए थे? तो 1921 में आए थे। किसके किसके साथ आए थे? एक तो आपके लाला लाजपत राय और दूसरे थे मदन मोहन मालवीय। तो ये 3 बंदे जो है 1921 में शिमला आते हैं। देन ये रुकते कहाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समर हिल में रुकते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग का नाम है समर हिल, वहाँ पे रुकते हैं। हिंदी में पूछा जाएगा, देखिए हिंदी वालों को जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है शांति कुटीर बोलते हैं। ठीक है, और समर कैपिटल ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कहाँ पे रुके थे? समर हिल में। देन 1921 के बाद ये जो है फिर से जो है यहाँ पे आते हैं 1931 में। अब इनके साथ कौन आते हैं? नेहरू जी आते हैं, पटेल जी आते हैं और अब्दुल गफर खान आते हैं। तो पहली बार जो कौन कौन आते हैं, इनके साथ इनकी पत्नी भी आई थी, राइट। इनकी वाइफ आई थी, ये आए थे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। दूसरी बार कौन आया इनके साथ? नेहरू, पटेल एंड अब्दुल गफर खान। तो 2 बार आते हैं, 1921 और 1931 में। आगे देखेंगे 1925 की घटना, यहाँ पे काउंसिल चैम्बर बनाया जाता है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ठीक है, काउंसिल चैम्बर जो वही है जो आपके आज के समय में लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर हिंदी में हम बोले विधानसभा है। तो विधानसभा का बिल्डिंग का नाम क्या था? काउंसिल चैम्बर इसे बोला जाता था। 1940 और 50 के बीच का समय, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना 1945 में यहाँ पे वेबल मीटिंग होती है, जिसको आप शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हो। वेबल मीटिंग कहाँ पे हुई थी? शिमला में हुई थी 1945 में। और जो आपकी कैबिनेट मिशन प्लान है उसकी मीटिंग जो है वो भी यहाँ पे हुई थी 1946 में। देखिए शिमला को क्यों प्रेफर किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो वेदर था वो काफ़ी सूटेबल था अंग्रेज़ों के लिए। तो यहाँ पे कोल्ड रहता था मौसम, तो गर्मियों के मौसम में जो है यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया जाता था।
1942 के 45 के बीच में जो है यहाँ पे ये बर्मा सरकार का जो है मुख्यालय रहा है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1942 टू 45 तो ये बर्मा सरकार का क्या था, मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। 1945 में ही यहाँ पे विक्ट्री टनल का निर्माण करवाया जाता है। क्यों? जब हमारा वर्ल्ड वार टू चल रहा था, जो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं वर्ल्ड वार टू को, तो यहाँ पे एक विक्ट्री टनल का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना 1945 को आपका वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 1939 को। फिर 1945 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत होती है, यहाँ पे विक्ट्री टनल का निर्माण करवाया जाता है। एंड आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पे आप देखेंगे 1947 को यहाँ पे वायसरीगल लॉज को प्रेसिडेंट हाउस के नाम से बदल दिया जाता है। ठीक है, ये वायसरीगल लॉज वही है जो कि पहले आपका ऑब्जर्वेटरी हाउस कहलाया जाता था, फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया वायसरीगल लॉज एंड देन इट चेंज्ड टू प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस से चेंज हो गया फिर 1965 में किसके नाम पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम पे, राइट। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी से ही आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंस हमें मिल चुकी है। 1950 के बाद का समय कैसा रहा? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1953 को जो है पंजाब जो है समर कैपिटल बन गया था। जो पंजाब की जो है शिमला समर कैपिटल बन गई थी 1953 में। और ब्रिटिश इंडिया की कब बनी थी ये भी आपको याद रखना है, 1964 को। देन 1955 में यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का जो है यहाँ पे जो स्थापित किया जाता है, या फिर हम बोले हिंदी में आपको आएगा आकाशवाणी। आकाशवाणी कब स्थापित की गई थी यहाँ पे? ऑल इंडिया रेडियो 1955 में। देन यहाँ पे 1972 को बार्नेस कोर्ट जो आपका एलर्सली है, इन दोनों में शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता 1972 में होता है। किन किन के बीच में? देखिए जब आपका बांग्लादेश बना था तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाद में 1 साल में यहाँ पे शिमला समझौता होता है, शिमला में बार्नेस कोर्ट के अंदर। देन 1974 को यहाँ पे HP स्टेट म्यूजियम बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनाया गया था? 1974। तो डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 1985 को जो आपका स्नोडन है उसको चेंज कर दिया गया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो आप देखते हैं अभी जो IGMC शिमला है, पहले उसका नाम था स्नोडन। तो याद रखना कब चेंज किया गया था? 1985 में। देन 1990 को रिपन हॉस्पिटल का नाम चेंज कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय। फिर 1992 को बार्नेस कोर्ट जो है, ये देखिए गवर्नर का हाउस बनाया गया। गवर्नर कहाँ पे रहते हैं? याद रखो बार्नेस कोर्ट के अंदर। ठीक, गवर्नर हाउस कहाँ पे है? बार्नेस कोर्ट में। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, बिल्डिंग और उसमें जो रहने वाले जो हमारे जो भी होंगे, ठीक है, ऑफिशियल्स, उनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बार्नेस कोर्ट के अंदर कौन रहता है? गवर्नर रहता है। ओक ओवर के अंदर कौन रहता है? चीफ मिनिस्टर रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन आपका गार्टन कैसल। गार्टन कैसल जो आपके अकाउंटेंट जनरल होते हैं, जिसको हिंदी में महालेखाकार बोलते हैं, तो इनका जो है निवास स्थान है गार्टन कैसल। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये कहाँ पे और कब बना था? तो 1971 को जो है ये बना था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और ये रेवेंसवुड जो है लोकेशन आपको पर्टिकुलर शिमला में देखने को मिलेगी, वहाँ पे ये लोकेटेड है। देन चीफ मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? मैंने आपको अभी बताया, ओक ओवर इनकी बिल्डिंग का नाम है, यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन रोथनी कैसल। देखिए रोथनी कैसल में आपके जो AO ह्यूम थे, जिन्होंने INC की फाउंडेशन रखी थी, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब रखी थी? 1985 को। तो ये कहाँ रहते थे? ये रोथनी कैसल में रहते थे। जो आपका हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट है, जिसकी आपकी पोस्ट कोड 692 के लिए काफ़ी जो है 156 पोस्ट के लिए जो है आपको रिमेंबर होगा कि पोस्टें निकली थी, वो HP सेक्रेटरीट की निकली थी। तो इसकी लोकेशन क्या है? इस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? एलर्सली बोला जाता था पहले, ठीक है, एलर्सली। देन आपका लॉर्ड किचनर जो है यहाँ पे जब ये ढली में संजौली में टनल बन रही थी, उसके दौरान जो है लॉर्ड किचनर की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया कि ढली टनल जब बन रही थी उसके दौरान जो है किसकी जो है यहाँ पे डेथ हुई थी? लॉर्ड किचनर। देन पीटर हाउस जो आपका बिल्डिंग है वो है हमारा गेस्ट हाउस, यानी कि जो भी ऑफिशियल बाहर से आता है तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट उसे कहाँ ठहराती है? वो पीटर हाउस में रुकवाती है। देन हिमाचल प्रदेश जो देखिए शिमला जो था
हिमाचल प्रदेश का पर्टिकुलर पार्ट कब बना वो देखिए आप 1966 को बना था, ये डेट याद रखिए। 1966 को जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पार्ट बना था। उससे पहले ये 53 से 66 के बीच में ये पंजाब का पार्ट हुआ करता था, आपको पता है। फिर 1966 को क्या होता है कि आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है, ठीक है। उसमें क्या था कि जो आपके पंजाब के अंडर जो हिली स्टेट्स, हिली एरिया हुआ करते थे, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन हो जाते हैं 1966 में। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सो दिस वाज द लेक्चर गाइज, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड फॉर यू, राइट। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।